उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री की स्थिति क्या है और खासकर वो पीडीए समाज की हैं, तो इसे समझने के लिए एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें कैबिनेट मंत्री मीडिया के सामने बोलने पर मजबूर हो गई कि इन अधिकारियों की मैं मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगी। ये मीटिंग में नहीं आते और हमारी बात नहीं सुनते। पहले आप आदरणीय मंत्री जी का ये बाइट छोटी सी सुन लीजिए और फिर इसके पीछे की कहानी हम सुनाएंगे। कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगी। जिनकी बाइट आप सुन रहे थे वे हैं आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, और ये मौर्य नाम इनका टाइटल में है लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से यानी पीडीए समाज से आती हैं और ये मुख्यमंत्री के बड़े कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं। आगरा का अपना कार्यक्षेत्र है और आगरा में जाटव समाज से आने के नाते दलित समाज के बीच एक चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मंत्री बनाया। अभी इसके पीछे की कहानी अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि अधिकारियों को उन्होंने बुलाया कि भाई आप लोग 11 बजे आ जाना। खुद पहुंच गई। किसानों का मुद्दा था, किसानों के मुद्दे पर बातचीत करनी थी। 12 बजे तक इंतजार करती रहीं और आदरणीय मंत्री जी उसके बाद नाराज होकर बाहर निकलती हैं। मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर कहती हुई सुनाई देती हैं कि उनके जिले के बड़े अधिकारी नहीं सुन रहे, उनकी मीटिंग में नहीं आए और इनकी शिकायत हम मुख्यमंत्री से करेंगे। क्या अधिकारियों की स्थिति, उत्तर प्रदेश के पीडीए मंत्री हैं उनकी स्थिति योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार में अब इतनी ही बची है? इस पर कोई सफाई नहीं आई। बाद में 1700 करोड़ रुपए वाले मैनेजमेंट से चल रही उत्तर प्रदेश की मीडिया, अब आपको यह आंकड़ा जब आया होगा सामने तो अचानक आशीष पटेल जी की याद आ गई होगी। जो आशीष पटेल जी उसी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, एमएलसी कोटे से गए हैं। अपना दल सोनेलाल के वे बड़े नेता हैं, अनुप्रिया पटेल के पति हैं, पीडीए समाज से आते हैं। उन्होंने ही आंकड़ा पब्लिक डोमेन में रखा था कि 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं मीडिया मैनेजमेंट पर ताकि हेडलाइन मैनेज रहे। चंद घंटों के बाद बेबी रानी मौर्य जी की यह हेडलाइन गायब हो गई उत्तर प्रदेश से। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कौन है वो अधिकारी? वो अधिकारी किसके सुनते हैं कि बेबी रानी मौर्य जी को यह गुस्सा दिखाना पड़ा मीडिया के सामने। अब जरा ये कहानी और गौर से सुनिए कि आपको उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के नेताओं की और खासकर भाजपा में जो हैं उनकी स्थिति क्या है। उनकी स्थिति समझने के लिए पहले तब में बीजेपी के विरोधी रहे और अब बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर जी के इस वाक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी में जो दलित पिछड़े हैं वो कुछ साफ करने की काम करते हैं और उनकी हैसियत कुछ नहीं है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर जी को। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पालिश करते हैं। हालांकि राजभर जी ने यहां तक कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, एक समान शिक्षा, सबको निःशुल्क शिक्षा, आरक्षण में वर्गीकरण, रोहिणी कमीशन, सबको समान शिक्षा, अब वो नहीं बोलते ये सब, अब कुछ कुछ और बोलते हैं। बेबी रानी मौर्य जी का सैंपल इसलिए बड़ा लिटमस टेस्ट के लिए मौजूद है कि इनको समझिए कि भाजपा पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो की पॉलिसी पर पीडीए समाज के लोगों का कितना नुकसान करती है। ये वाला टैगलाइन याद है किसने कहा था? अखिलेश यादव ने। सुनिए। और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी हैं। आपको बीजेपी की दिल्ली के इशारे पर राज्यपाल बनाया गया, नहीं प्रोटोकॉल के लिहाज से कहें तो लगभग चौथे नंबर का देश का बड़ा पद
प्रोटोकॉल के लिहाज से उत्तराखंड की राज्यपाल बनाई गई आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी दलित समाज यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जाटव परिवार से आती थी। बड़ी नेता, वरिष्ठ नेता, उनको राज्यपाल बनाया गया। लाभ मिलता नहीं दिखा या उतना मैसेज नहीं गया पश्चिमी यूपी और आगरा के इलाके में, तो बीजेपी की दिल्ली लॉबी ने, जिसमें राजनाथ सिंह से लेकर के अमित शाह तक सबका नाम आता है, क्योंकि बाद में चुनाव प्रचार के समय ये सब लोग आगरा की रैलियों में ये बोलते हुए सुनाई दिए कि महामहिम राज्यपाल को हमने इशारा किया कि भाई वहां से इस्तीफा देकर आओ और हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। ठीक सुना आपने, इशारा हो गया। तो देश के प्रोटोकॉल के लिहाज से चौथे नंबर का पद, राज्यपाल के पद से आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी ने राष्ट्रपति से मिलकर के इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद विधायक का चुनाव लड़ने 2022 में उत्तर प्रदेश आ गई वापस। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि राज्यपाल के बाद उन्होंने विधायक का पद पर चुनाव लड़ना को मजबूर किया। फिर अचानक आपको लगेगा कि ये क्या, अरे भाई ये वही बीजेपी है जिसमें कोई मुख्यमंत्री रहा होता है तो दूसरे की पार्टी तोड़ना है, तो उसके तोड़ने वाले को पहले मुख्यमंत्री बनाना है, तो तुम मुख्यमंत्री थे तो अब उप मुख्यमंत्री बन जाओ। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, फिर जब शिवसेना तोड़ी बीजेपी ने तो फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बना दिया देवेंद्र फडणवीस को, और वो चुपचाप सुन लिए। और उसके बाद फिर अब जब एकनाथ शिंदे से उनका इस्तेमाल हो गया तो बर्बाद कर दिया एकनाथ शिंदे को, किनारे करके मंत्री हैं, चुपचाप चलते रहो, पैसा वैसा कमाओ और उसी कमाने में कुछ घोटाला कर दो, फाइल हम दबा के रखेंगे, जीवन भर चुपचाप हमारे सामने सरेंडर रहना, मौज मस्ती करो, संपत्ति बनाओ, बोलना नहीं हमारे खिलाफ। उत्तर प्रदेश में वही काम आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी के साथ हुआ। 2022 के चुनाव में सबने ये कहा कि इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन जब चुनाव जीत गए कोई जिम्मेदारी नहीं। एक सामान्य मंत्री का कोटा जो लगभग 1.5 दर्जन प्रोटोकॉल के पद उससे ऊपर थे उसके नीचे आ गई। अब चुपचाप उनको सहना है। ये वही बीजेपी जो पर्ची बना करके आपको मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं तय कर देती है, मुख्यमंत्रियों से कहती है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा हो जाता है, उपराष्ट्रपति से कहती है इस्तीफा दो और उपराष्ट्रपति चुपचाप इस्तीफा दे देते हैं, और आज की तारीख में वहां वोट टल रहा है नए उपराष्ट्रपति चुने जाने। उत्तर प्रदेश में राजनीति में पीडीए समाज का वर्चस्व है, इसलिए बीजेपी बिना पीडीए समाज के कुछ चेहरों को राजनीति में आगे किए वहां राजनीति में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए कभी किसी राजभर को उसकी जरूरत है, निषाद को जरूरत है, पटेल की जरूरत है, मौर्य की जरूरत है, जाटव की जरूरत है, जाट की जरूरत है। हर एक जगह से बीजेपी ने सबको साधा है और सबको अकूत चीजें दे रही है झोले में भर भर के, लेकिन किसी को वजूद नहीं है कि वो बोल पाए। जैसे जयंत चौधरी की एक वीडियो वायरल हो रही है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बड़े चेहरे, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, आदरणीय अजीत सिंह जी की विरासत, और आदरणीय जयंत चौधरी जी क्या बोल रहे हैं कि मैं यूपी में नहीं हूं मंत्री, मैं केंद्र में मंत्री हूं, इसलिए मेरे पास वहां का मामला नहीं चलेगा। किसानों की बात में दबाव में नहीं आऊंगा, लेकिन बाकी पर मेरे ऊपर बड़ा दबाव है। सुनिए जयंत चौधरी जी को। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। अब जयंत चौधरी जी को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि भाई एक जमाने में जाटों की राजनीति, किसानों का मुद्दा उठाने वाले लोग दिल्ली को दबाव में ला देते थे, और तुम कह रहे हो कि सरकार का दबाव तुम्हारे ऊपर है कि तुम यूपी में मंत्री नहीं हो इसलिए आप कर नहीं पाओगे। नहीं साहब, ये गड़बड़ हो रहा है। उसी तरह से बेबी रानी मौर्य जी मंत्री बना दी गई, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मैं उन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जो अधिकारी क्लियर कट मैसेज दे दिए हैं, आपको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलना है, मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो जाएंगे हम मीटिंग में, नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे। और 90% 80% पीडीए समाज के अधिकारी ये नहीं हैं, ये सारे मुख्यमंत्री के स्वजाति या वर्चस्ववादी तबके से आते हैं।
अब उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति में पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो वाला अखिलेश यादव का नारा फिट बैठता है कि नहीं, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़े दे रहा हूं। संजय निषाद का मामला आपके सामने रोज आ रहा है। बाद में बीजेपी अभी तो चुप है, चुनाव करीब आएगा तो या तो मुंह बंद कर देगी कुछ दे ले करके, और या तो किनारे कर देगी कि भाई निषादों का कोई दूसरा नेता हमने खड़ा कर लिया। अनुप्रिया पटेल जी के सामने दूसरे पटेल को नेता वो खड़ा कर देंगे। आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी, आप लोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हो, चिट्ठी लिख देते हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, अब आप भी किनारे चलो। ओम प्रकाश राजभर जी के सामने दूसरा राजभर नेता खड़ा ही हो गया है। उनके घर पे पत्थर चल जाते हैं, उनके घर पे हमला हो जाता है और बेचारे को तारीफ करनी पड़ती कि एबीवीपी बड़ा अच्छा संगठन है। राजभर जी तो ऐसे न थे। ओम प्रकाश राजभर जी बेबाक अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं। एबीवीपी ने घर पर हमला कर दिया, वो तेवर नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज इसे अपने अपमान से जोड़कर देखता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि राजभर जी ने जो पहले बोला था जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं थे कि ये जो दलित पिछड़े बीजेपी में हैं ये जूता साफ करने के लिए हैं। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पालिश करते हैं। अब बीजेपी में हैं तो क्या करते हैं लोग, ये उनसे पूछते रहते हैं। लेकिन आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी का जो प्रकरण आया, इसने उत्तर प्रदेश में मंत्रियों तक की स्थिति बता दी है कि अगर आप पीडीए समाज से मंत्री हैं तो या तो ओम प्रकाश राजभर जी की तरह घर पर पत्थर भी चल सकता है सरकारी एबीवीपी संगठन के छात्रों द्वारा, या बेबी रानी मौर्य जी को गुस्सा मीडिया को दिखाना पड़ रहा है कि उनके अधिकारी सुन नहीं रहे। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी में पीडीए हैं उनकी स्थिति तो आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के बाहर जो पीडीए हैं उनको प्रताड़ित करने में यही उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारियों को लगाए हुए है। जैसे प्रतापगढ़ में राजा भैया बीजेपी के हां में हां मिलाने वाले नेता और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना की खबर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीति इस देश को दिखा रही है उस पर विचार करना होगा कि आप जिस रास्ते पूरी राजनीति को ले जा रहे हैं ये कितना भयावह है। चप्पल पहनकर इनकाउंटर आपके राज्य में, और आपके राज्य में आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख को भोर में पुलिस उठा ले गई। नमस्ते, हमारे पति के से 2:30 बजे ये सोची वाला कि कहाँ कराना सब में ना पता, मगर सब गेट खोलना सब मकान मालकिन के ढकेल के मकान मालकिन के मरना सब, फिर मन के लगे मकान मालिक के आगे खड़ा करके तो खोल लिए जा गेट, फिर खोल लिए जा गेट तो इनके दपोच के लेके चल गए ना तो हम पकड़ लेनी इनके रात मुके ढकेल देना सब, सर में घाव लग गए, फिर दिवाली में ढकेलना सब, फिर ढकेलने के बाद हमके हाथा पाई गई ना सब, बंदूक रह लिए छोटे छोटे मुँह में हमारे 2-3 को डाल देना सब, 2-3 झापड़ मारना सब, मार के ऊपर बाद हमके घाटी में ढकेल देना सब, घाटी में ढकेल के हम फिर पकड़ लेनी उठ के अपने पति के, तब बोलना था कि आओ कोतवाली में ले जा रहे हैं, मऊ कोतवाली में ले जा रहे हैं। फिर मऊ कोतवाली में हम आए तो नहीं मिला है, वो नहीं मिले हमको, वो भी सब नहीं मिले, हम गाड़ी भी उन सब की नहीं है। मऊ कोतवाली में आकर खड़े हैं, हम वीडियो बनाकर अरे मेरी मदद करिए प्लीज, मेरी मदद करिए, बहुत मारे हैं सब। गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम ये इसीलिए रखा गया है, और एक पोस्टर प्रतापगढ़ की गलियों में चिपकाया हुआ मिल रहा है जो पोस्टर बता रहा है कि ये फरार है। वो पोस्टर किसने लगवाया पता तो सबको है साहब, लेकिन पुलिस चुपचाप ये सब देख रही है क्योंकि सरकार अधिकारियों के दम पर चल रही है और अधिकारी मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं या वर्चस्ववादी तबके से हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जिस तरीके से पीडीए समाज के लोगों के ऊपर निर्मम है, हर जिले के हर थाने में उसके दर्जनों किस्से मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। अब्बास अंसारी, एक आखिरी सैंपल और देते जाता हूं आपको। अब्बास अंसारी को 31 मई को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई कि 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई है हेट स्पीच के मामले में, और बाकी सब हेट स्पीच जायज है अगर वो बीजेपी से हैं तो। 31 मई को सजा सुनाई, 1 जून को सदस्यता रद्द हो गई विधायकी की।
कोर्ट गए वो हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को यह निर्णय दिया कि जो एमपी एमएलए कोर्ट ने निलंबन किया है वो निलंबन ठीक नहीं है उसमें वो, और 8 अगस्त को सचिवालय अधिसूचना जारी करता है 19वें दिन कि अब्बास अंसारी की सदस्यता रहेगी, जाएगी नहीं। जब सदस्यता छीनना था, रविवार के दिन ऑफिस खोला गया था राजभवन का और लेटर टाइप हुआ था, लेटर जारी किया गया था और हड़बड़ी में वहां चुनाव की तैयारी करा दी गई थी और पूर्वांचल के कई माफिया ऑब्लिक मसीहा लोगों के दखल वाली सीट पर सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि चुनाव होगा। लेकिन जब हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को फरमान दे दिया तो सदस्यता बहाल करने का लेटर 19वें दिन आता है। उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के मौजूदा परिस्थिति को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिलो द बेल्ट, कोई मोरालिटी नहीं, इसको परे करके उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है। और यह राजनीति किसी संजय निषाद, किसी ओम प्रकाश राजभर, किसी अनुप्रिया पटेल, किसी बेबी रानी मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य, जिनको केवल एक काम दिया गया है कि आप अखिलेश यादव के लिए अपमानजनक बोलते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। दिल्ली के इशारे पर लखनऊ तक दबाव पे दबाव बना हुआ है, लेकिन जितने लोग दिल्ली के इशारे पर लखनऊ में काम कर रहे हैं वो भले ही कैबिनेट मंत्री हों, बीच बीच में मुख्यमंत्री और उनके स्वजातीय अधिकारी उन्हें ऐसे ही अपना वास्तविक औकात, कोट अनकोट औकात दिखाते रहते हैं कि आप बीजेपी में क्या हैं। जयंत चौधरी से लेकर के ओम प्रकाश राजभर, बेबी रानी मौर्य जी से लेकर के अनुप्रिया पटेल जी और संजय निषाद जी से लेकर के हर पीडीए समाज के नेता। इसलिए बीजेपी में अगर पीडीए समाज के लोगों आपको राजनीति करनी है तो झोला भर के लेते रहो और चुपचाप अपना पर्सनल विकास करते रहो। सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार का अगर सवाल आपने पूछा तो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की तरह आपको किनारे कर दिया जाएगा, बाकी आपके अधिकारी नहीं सुन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए हलचल मचाने के लिए तैयार है, इसकी मूल वजह ये है। और सब विधायकों और मंत्रियों को पता है कि जमीन पर कितनी विपरीत परिस्थिति बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आने वाले समय में भूचाल देखने को मिलेगा, इसकी पृष्ठभूमि अब तैयार हो चुकी है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।